जिंदगी में हमेशा किस्मत का ही दोष नहीं होता। कभी कभी हम स्वयं भी वो गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी किस्मत जो है बर्बाद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरे भाव में जो है आपके शनि और राहु है और गुरु है, पंचम भाव में केतु है आपके नवम भाव में यानी भाग्य भाव में। कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है यानी कि मकर राशि वालों की ये बातचीत जो हो रही है ये हो रही है पिशाच योग के बारे में, जो आपके तीसरे भाव में बना हुआ है। तीसरा भाव जो है पराक्रम का भाव होता है और यहाँ पर जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना ज्यादा फल आप लोगों को मिलता है। याद रखना दोस्तों, राहु और शनि एक कर्म के कारक है और एक बुद्धि या दिमाग कह दीजिए, दिमाग के यानी कि जो हम सोचते हैं हमारी सोच के कारक है। राहु एक सोच है। अगर इस सोच को आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, राहु की तीन दृष्टियां हैं। पहली सप्तम भाव में हो गई, दूसरी नवम भाव में और तीसरी 11वें भाव में। ये तीन दृष्टियां पड़ी हुई है और इसके साथ शनि की भी तीन दृष्टियां, एक तो तीसरे भाव में पड़ेगी गुरु के ऊपर और सॉरी पंचम भाव में पड़ेगी गुरु के ऊपर और केतु के ऊपर पड़ेगी नवम भाव और अ, नौ 12वें भाव में एक और दृष्टि है यानी कि तीसरी दृष्टि। इस प्रकार से इनकी तीन दृष्टियां, लेकिन गुरु भी यहाँ पे कम योगदान देने के लिए नहीं बैठे, बहुत सारा योगदान मिलने वाला है आप लोगों को, क्योंकि गुरु की स्वयं की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में है। राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है और देखा जाए तो आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अध्यात्म में जो आपने अध्यात्म में कुछ यानी कि लगभग लगभग 7.5 साल गुजारे हैं, ये अब जो है उससे निकलने का वक्त आ गया है। यहाँ पे किस्मत जो है आपके साथ रहेगी, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बहुत ही सावधानी से बताने जा रहा हूँ और उसे सावधानी से सुनना आपका कार्य भी है। दोस्तों, जो भी आप लोग कार्य करें यहाँ पर, क्योंकि केतु आपके नवम भाव में है, याद रखिएगा। अगर आपको 7.5 से मुक्ति मिल रही है 29 तारीख को, लेकिन उसके बाद ये पराक्रम भाव में, इसे दुर्योग भी कह सकते हैं, सुयोग भी कह सकते हैं। अब इस दुर्योग को सुयोग कैसे बनाया जाए उसी के बारे में बता रहा हूं। ये कि नवम भाव में जो दृष्टि पड़ रही है इनकी, ठीक है, केतु बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक चीज है, आपको जो भी आप लोग नया कार्य चालू करें या आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो किसी से साझा ना करें। देखो, किस्मत का जीवन में योगदान यू तो बहुत कुछ होता है, किस्मत से ही बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन कई बार हम बोलकर सामने वाले को बताकर अपनी किस्मत स्वयं खराब कर लेते हैं। नवम भाव का केतु जो होता है कुछ इसी प्रकार से होता है। यहाँ पे अगर आप लोग अपने विचार, अपनी योजनाएं दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं या उन्हें बताते हैं तो किस्मत यहाँ पे आपको धोखा दे सकती है। ये लगभग लगभग 18 मई तक है, 29 मार्च। तो दोस्तों, इस बीच आपको किसी को भी, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, किसी को बताना नहीं है, पहले से एकदम अचानक से कर देना है। तो आप लोगों को फायदा मिल जाएगा इस दुर्योग को सुयोग बनाने के लिए। नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि भाग्य आपसे आगे चलेगा, आप भाग्य के पीछे चलेंगे, यानी भाग्य आपके हाथ में नहीं आएगा। अगर भाग्य को आपको पीछे रखना है तो आपको ये कार्य करना ही होगा, यानी कि भाग्य से हमेशा आगे नहीं आप, तो ही भाग्य का पूर्ण लाभ आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे
पैसों की बात करी जाए तो पैसों में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा काफी बरसेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। गुरु की भी दृष्टि है और आपके राहु की भी दृष्टि है, तो पैसा अचानक से और काफी बड़ी मात्रा में एक तरीके से जो आमद होती है वो होने की उम्मीद है यहाँ। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जो आपका व्यापार है उसमें आप लोग अपने कुछ नए आइडिया से, हो पुराना ही व्यापार होगा आपका, लेकिन कुछ आइडिया आपके नए होंगे, उन्हें किसी से शेयर मत कीजिएगा। अगर आपको व्यापार को अपने आगे बढ़ाना है, यानी कि पूर्ण रूप से इसमें सफलता प्राप्त करनी है, अगर देखो आपने इस चीज को पहले बता दिया किसी को, तो यहाँ पे दिक्कतें हैं, क्योंकि केतु आपके नवम भाव में, फिर भी आप लोगों को भाग्य का ज्यादा साथ नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाए, खास तौर से अगर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर हो, क्योंकि इसकी काट यही है, वहां पे जाए, एक त्रिकोण झंडा जिसपे जय श्री राम लिखा हो भगवा रंग का, उसे मंदिर में स्थापित करें या दरवाजे से बांध दे मंदिर के। इन दोनों में से कोई भी चीज आप लोग कर सकते हैं। इससे आपका जो भाग्य है, अगर आप बता भी देते हैं तो जो थोड़ा बहुत भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, वो भाग्य साथ देने लग जाएगा, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं। और इस समय आपका जो दिमाग है उसमें वो विचार आएंगे जिसकी जिसे कहते हैं ना कि कोई तोड़ ही नहीं होती जिस चीज की, ऐसे ऐसे विचार आएंगे, ऐसे ऐसे कार्य करने का आपका मन करेगा। सब चीजें सही होंगी, पर आप लोग दूसरे व्यापार में जाने के लिए जितनी मेहनत करनी है उतनी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे शनि और राहु दोनों है। मेहनत करोगे उतनी तो उस चीज में, क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क लेने से थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो बचते हो। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट के प्रति आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में आप लोग पैसा लगाएंगे तो हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, क्योंकि अभी अभी जो उभरोगे आप, शनि की 7.5 से आप लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अगर उसका पूर्ण लाभ लेना है तो ये कार्य जो मैंने बताए हैं वो करने ही पड़ेंगे आपको। प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में जितनी आपको हो सकता है सफलता ना मिली हो इन 7.5 सालों में, तो वो हो सकता है कि अचानक से कुछ बड़ी सफलताएं भी आप लोगों के हाथ लगे, यानी कि पढ़ाई लिखाई, या हो सकता है कोई पेपर वगैरह आप लोग दे रहे हो, तो उन चीजों में आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि कम मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, बस जरूरत इस बात की है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो अपनी बातें किसी से भी शेयर ना करें जब तक भी आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।